तो फाइनली हम देखने वाले वन पीस चैप्टर 1123 जिसमें वेगापंक ने एकदम रॉजर जैसा ही काम किया है बट मिस्टर प्रिंस की स्टाइल में। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ना, वो आपको आगे पता चल ही जाएगा। बट साथ में हमें ये भी पता चलेगा कि वेगापंक को यॉर्क के बारे में कैसे पता चला। तो शुरू करते इस चैप्टर के टाइटल से, जिसका नाम है द 2 वीक वॉइड, जो वेगापंक के प्लान से रिलेटेड है, वही जिसमें वो बाकी सबकी 2 वीक्स की मेमोरीज इरेज कर देता है। देन इसके कवर पेज में हम डेंजिरो, यामाटो और उन बच्चों को भी देख सकते हैं जो चैप्टर 1121 के कवर में यामाटो को पत्थर मार रहे थे। और हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि वो साथ में खाना क्यों खा रहे हैं। कॉज डेंजिरो ने उन्हें पनिशमेंट दी है कि जिसे वो हेट करते हैं ना, उसी के साथ बैठकर उन्हें खाना खाना होगा। और जब वो लोग साथ में खाना खाते हैं तो उनमें दोस्ती भी हो जाती है। देन ये चैप्टर स्टार्ट होता है एगहेड आइलैंड से और हम देख सकते हैं कि सारे मरीन्स अनकॉन्शियस है, इंक्लूडिंग वाइस एडमिरल्स। देन हम सस्ती बॉ को भी देख सकते हैं जो अभी भी बबल के अंदर है, जो मरीन्स को उठाने का ट्राई कर रही है ताकि वो स्ट्रॉइड्स का पीछा कर सके। बट आई डोंट थिंक उसका कोई फायदा होगा। देन हम एल्बाब शिप का सीन देख सकते हैं जहां लूफी अभी भी गियर 5 में है, मतलब उसने अभी भी अपना गार्ड डाउन नहीं किया है और ऑब्वियसली करना भी नहीं चाहिए कॉज इन बुड्ढों ने कॉपी वैसा फैलाया था। फिर लूफी इमित को थैंक यू बोलता है बट हमें इमित की तरफ से कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलता। तो आई गेस इमित अब सीधे फाइनल वॉर में ही उठेगा। फिर डोरी और ब्रोगी कहते हैं कि उन्हें किसी भी एनिमी का प्रेजेंस फील नहीं हो रहा है, शायद वो सब अनकॉन्शियस है ना इसलिए। बट सोचने वाली बात तो ये है कि सैटर्न तो कॉन्शियस है, तो इन्हें उसकी प्रेजेंस फील क्यों नहीं हो रही, वो जो भी हो। बट इससे एक बात तो क्लियर होती है कि डोरी और ब्रोगी के पास भी एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी हो सकती है कॉज वो लोग ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। प्लस फाइनल कॉल उनका है कि उन्हें किसी की भी प्रेजेंस फील नहीं हो रही है, मतलब इनकी ऑब्जर्वेशन हाकी सबसे दूर काम करती होगी, मतलब अभी वहाँ जितने मेंबर्स है ना उनमें। क्योंकि अगर ऐसा होता है ना तो एल्बाप में हमारा गॉड उसोप अपने ऑब्जर्वेशन हाकी मास्टर कर सकता है या उसका एडवांस वर्जन भी सीख सकता है। फिर डोरी कहता है शायद वो कॉन्करर हाकी रेड हेयर से भी स्ट्रांग थी। देन एल्बाप शिप और सनी साथ में एल्बाप के लिए निकल पड़ते हैं। फिर हम चाइल्ड बोनी को भी देख सकते हैं जो कुमा के ऊपर सोई है, जो देखने में बहुत ही क्यूट लगता है और उनके फादर डॉटर बॉन्ड को भी शो करता है। हम जोरो को भी रिलैक्स होते देख सकते हैं। फिर उस डोरी और ब्रोगी को ग्रीट करते हुए रोने लगता है कॉज वो बहुत दिनों बाद मिले हैं और उनका बॉन्ड भी बहुत सही है। और लूफी एग्जॉस्ट हो जाने की वजह से अपने रिंकल फॉर्म में है, जो कि नामी की गोद में सोया है, जिसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि अब सांजी का कोई फनी सीन होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उल्टा सांजी सीरियस मूड में है और वो अकेले खड़े होकर वेगापंक की बॉडी को देख रहा है। फिर सांजी कहता है वेगापंक तुमने जो भी कहा था ना वो मुझे ठीक नहीं लगा, क्या तुम सच में ऐसा ही चाहते हो? मैंने ठीक से तो नहीं सुना था बट तुमने बहुत ही क्रेजी चीज बोली थी। और तभी 2 वीक पहले का फ्लैशबैक शुरू होता है जहाँ शाका पावर प्लांट के डाटा में कुछ चेंजेस नोटिस करता है, इसलिए वो ये बात वेगापंक और पाइथागोरस को बताता है। शाका उनसे पूछते हैं यहाँ कुछ चेंजेस नहीं लग रहे क्या? सेराफिम में जो एनर्जी लगती है उसका यूज अचानक से बढ़ कैसे गया, और अगर ये गलती से हुआ है तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो पाइथागोरस कहता है हमने जो डाटा रिकॉर्ड किया था ना वो इससे बहुत ही अलग है। तो शाका कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इन चेंजेस को बहुत ही होशियारी से छिपाया है, जिससे वेगापंक को समझ आता है कि ट्रेटर कोई वेगापंक ही है। और वो उनसे पूछता है क्या वो लिलिथ हो सकती है? तो शाका कहता है हम तीनों को छोड़ के कोई भी हो सकता है। और वो साथ में ये भी कहता है कि बहुत बड़े स्केल पे एनर्जी चोरी हुई है। तो वेगापंक कहता है इसका मतलब बचे हुए 4 वेगापंक में से कोई भी एक ट्रेटर हो सकता है, स्पेशली लिलिथ। तो पाइथागोरस सजेस्ट करता है कि वो उनके ब्रेन को स्टेल्थ मोड में डाल दे, मतलब काइंड ऑफ इनकॉग्निटो मोड ही समझ लो, जहाँ कोई हिस्ट्री नहीं रहती। एनीवेज तो शाका पाइथागोरस को सपोर्ट करते हुए कहता है कि हाँ सही कहा, कॉज अगर हमने एक्सपीरियंस पंक रिकॉर्ड में डाला ना तो वो ट्रेटर अलर्ट हो जाएगा। और यहाँ शाका भी ट्रेटर की जगह लिलिथ ही बोलने वाला था बट उसने कंट्रोल कर लिया। फिर वो तीनों इस चीज को कुछ दिनों तक इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं और फाइनली 1 वीक के बाद उन्हें असली ट्रेटर मिल जाता है। फिर पाइथागोरस कहता है मुझे ट्रेटर मिल गया, वो लिलिथ नहीं बल्कि यॉर्क है, जिसे सुनकर शाका और वेगापंक एकदम ही शॉक हो जाते हैं। पाइथागोरस को पता चलता है कि यॉर्क ने पंक रिकॉर्ड्स में जो मेमोरीज अपलोड की है ना वो सारी फेक है और साथ ही उसने डेंडेन मुशिस को भी मैनिपुलेट किया है। फिर शाका बताता है कि यॉर्क ने सीबिस्ट वेपन्स को भी मैनिपुलेट किया है। फिर वेगापंक पूछता है कि पर उसने ऐसा क्यों किया? देन वो कहता है सॉरी लिलिथ, ये मेरी ही गलती है कि मैंने ग्रिड से एक वेगापंक बना है। फिर वेगापंक कुछ डाटा रिकवर करता है जिससे वो लोग यॉर्क और गोरसे के बीच हुई बातों को सुन पाते हैं। तब उन्हें ये भी पता चलता है कि यॉर्क ने व्हाइट डेंडेन मुशी को यूज करके गोरसे को मैसेज भेजा था। और जिन लोगों को व्हाइट डेंडेन मुशी के बारे में पता नहीं है ना, मैं उन्हें बता दूं कि ये नॉर्मल डेंडेन मुशी से अटैच किए जाते हैं, जिससे कॉल्स टैप नहीं होते और मोस्टली रिवोल्यूशनरी आर्मीज का यूज करती है ताकि मरीन्स को उनके प्लान के बारे में पता ना चले। अदरवाइज तो हमने देखा है कैसे मरीन ने बिग मॉम और काइडो की बातें सुन ली थी। देन यॉर्क के मैसेज में ये लिखा था कि डॉक्टर वेगापंक वर्ल्ड सेंचुरी पे रिसर्च कर रहा है। और तब वेगापंक को क्लिक होता है कि क्यों साइपरपोल एजेंट्स बार बार एगेट पर आ रहे हैं। फिर अगले ही दिन उन्हें लुलुशिया इलिमिनेशन की न्यूज मिलती है और लुलुशिया की न्यूज सुनकर वेगापंक समझ
जाता है कि यॉर्क ने मदर फ्लेम का कुछ पोर्शन चुरा कर वर्ल्ड गवर्नमेंट को भेजा है और इस काम के लिए उसने सी बीस्ट वेपन का यूज किया है, जिससे वेगापंक को ये पता चलता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास भी एक एंशिएंट वेपन है। फिर शाका सजेस्ट करता है कि अगर वो यॉर्क को पकड़ ले तो, बट वेगापंक मना करते हुए कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, पता नहीं यॉर्क का गोल क्या है, बट उसने मदर फ्लेम के जरिए वर्ल्ड गवर्नमेंट को एक चीज तो प्रूव कर दी है कि यॉर्क उनके लिए बहुत ही यूजफुल है, इसलिए उसे छोड़कर बाकी वेगापंक्स को खत्म कर दिया जाएगा। फिर वेगापंक उन्हें एक शिप रेडी करने के लिए कहता है जिससे एगेड के बाकी लोग भाग पाए, और साथ में वो ये भी कहता है कि हमारे लिए भागने का ऑप्शन नहीं है क्योंकि अब तक तो सभी मरीन बेस में हमें अरेस्ट करने का सीक्रेट ऑर्डर जा चुका होगा, तो चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में भाग जाए वो हमें पकड़कर मार ही देंगे। बट शायद वो लोग ये नहीं जानते कि हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जो 22 साल पहले ओहारा के पास नहीं था। हमारे पास अपने आवाज दुनिया तक पहुंचाने के लिए ब्रॉडकास्ट डेंडन मुशी है। फिर वेगापंक ये भी कहता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में हम जितना ज्यादा जानने लगते हैं ना, उतना ही उसका असली चेहरा सामने आने लगता है, पर मैं अपनी मौत को ऐसे वेस्ट नहीं जाने दूंगा। वेगापंक ये भी कहता है कि ऐसी एक और टेक्नोलॉजी है जिसे हमें प्रोटेक्ट करना होगा, जिसका नाम यहाँ पर कुमो फूटो बताया है, जो ट्रांसलेट करने पर क्लाउड और क्राफ्ट बनता है, और उसका काम भी वही है, आइलैंड क्लाउड्स को बनाना। एगहेड के बीच में एक बोतल है ना, ये वही है। वेगापंक कहता है हमें उसे प्रोटेक्ट करना ही होगा क्योंकि अगर दुनिया डूबती है तो आइलैंड क्लाउड लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद हम वेगापंक को इमित में मॉडिफिकेशंस करते हुए देख सकते हैं, और वो इमित में ब्रॉडकास्ट डेंडन मुशी को सेट कर रहा होता है, और ऐसा करते हुए एक दिन उसे यॉर्क भी देख लेती है और उससे पूछती भी कि वो क्या कर रहा है। तो वेगापंक झूठ बोल देता है कि वो मदर फ्लेम को यूज करके रोबोट को मूव करने का ट्राई कर रहा है। तो यॉर्क भी कहती है कि आई होप मदर फ्लेम जल्दी परफेक्ट हो जाए, जो सुनकर वेगापंक मन में ही सोच रहा होता है कि मदर फ्लेम इनपरफेक्ट है ना, ये हमारी लास्ट होप है। और इस सीन से हमें फाइनली पता चलता है कि यॉर्क को कैसे पता चला कि ब्रॉडकास्ट डेंडन मुशी इमित के अंदर है। फिर हम प्रेजेंट टाइम से 2 दिन पहले का सीन देख सकते हैं जहाँ वेगापंक, शाका और पाइथागोरस वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट करने की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, और इसलिए हम वीडियो में सिर्फ उन तीनों को ही देख सकते हैं। और रिकॉर्डिंग होने के बाद वो तीनों ही अपनी लास्ट 2 वीक्स की मेमोरीज इरेज कर देते हैं, और इसलिए इस चैप्टर का नाम है 2 वीक्स वॉइड, जिससे उनका प्लान एक्सपोज नहीं होगा, और इसलिए यॉर्क ट्रेटर ये चीज भी वो लोग भूल जाते हैं। और इसलिए जब यॉर्क उनके सामने आती है ना, तो सबकी रिएक्शंस ऐसे होते कि जैसे उन्हें पता ही नहीं कि यॉर्क ट्रेटर है। और मेमोरी इरेज करने से पहले वेगापंक कहता है कि अब जो डिजास्टर आने वाला है ना, वही हमारी जीत को पक्का करेगा। कॉज देखो, वेगापंक ने ब्रॉडकास्ट को ऐसे सेट किया कि जब भी वो मरेगा ना, तो ब्रॉडकास्ट अपने आप ही शुरू हो जाएगा, और वेगापंक के मरने के लिए डिजास्टर बहुत ही जरूरी है। और जब वेगापंक मेमोरी इरेज करके उठता है तो उसे एक नोट मिलता है जिसमें ये लिखा है कि उनकी रिसर्च का वर्ल्ड गवर्नमेंट को पता चल गया है और वो लोग जल्दी मरने वाले हैं। बट इस 2 वीक के वॉइड में हमने ऑलरेडी सारे काउंटर मेजर्स प्रिपेयर कर लिए हैं, इसलिए खुद पर भरोसा करो और मर जाओ। एंड एक और चीज, बट हमें बस इतना ही दिखाते हैं। और फिर सीन उस मोमेंट पे चेंज होता है जब वेगापंक सांजी, फ्रैंकी और एटलस के साथ वेगा टैंक 08 पे था, जब मरीन्स आइलैंड पे अटैक कर रहे थे और वो लोग एगेड के लोअर पार्ट में जा रहे थे ना, तब वेगापंक सांजी से कहता है कि वो यही एगेड के लोअर पार्ट में रहना चाहता है और वापस ऊपर नहीं जाना चाहता। और साथ में वेगापंक ये भी कहता है कि अगर पॉसिबल हो तो उसे मरने के लिए यही छोड़ दे, मुझे अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि मेरे मरने से कोई इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। तो सांजी कहता है ऑफ कोर्स, इससे पूरी दुनिया में हंगामा मच जाएगा, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वैसे भी मैं तुम्हें मरने के लिए नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो वेगापंक कहता है प्लीज मुझे मरने के लिए छोड़ दो, आई बेग यू। और हाँ, एक और चीज, और जब सांजी पूछता है क्या, तो तभी सीन चेंज होकर प्रेजेंट का दिखाते हैं जहाँ जायंट वॉरियर पायरेट सेलिब्रेट कर रहे हैं कॉज वो फाइनली अपने दोस्तों के साथ है। वो कहते हैं ये जाम हमारे दोस्तों के नाम। फिर हम उसोप को देख सकते हैं जो डोरी के हाथ पर बैठकर सेलिब्रेट कर रहा है। देन ब्रॉगी लूफी को उठा रहा है और हम उसके बियर्ड पर चॉपर को भी देख सकते हैं, और वो सभी लोग बहुत खुश है सिवाय लूफी के, क्योंकि वो अभी भी अपने रिंकल फॉर्म में है और मूव नहीं कर सकता। और लूफी उनसे कहता भी है कि रुक जाओ, हम बाद में सेलिब्रेट करेंगे। बट उसोप कहता है मेरे सपनों के आइलैंड एल्बाब की ओर चलो, जिसे सुनकर डोरी और ब्रॉगी हंसने लगते हैं। और जब ये सेलिब्रेशन चल रहा होता है तो हम फाइनली देख सकते हैं कि वेगापंक ने सांजी से क्या कहा था। वेगापंक कहता है मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग ही वन पीस को ढूंढो। और पता है मैं स्टार्टिंग में रॉजर और मिस्टर प्रिंस के बारे में क्यों कह रहा था, क्योंकि वेगापंक ने दुनिया के सामने सच लाने के लिए अपनी जान दे दी जस्ट लाइक रॉजर। बट उसकी प्लानिंग और बाकी सारी चीजें सेम हमारे मिस्टर प्रिंस जैसी थी, जिसमें एनिमी को ऐसा लगता है कि वो जीत रहा है, बट कब मिस्टर प्रिंस अपना खेल खेल जाता है ना, किसी को नहीं समझता। और हाँ, नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है।